इस दुनिया में हर ज़माने में, हर समय में सच्चे लोग हमेशा संख्या में थोड़े ही रहे हैं, लेकिन जीत हमेशा उन्हीं लोगों की हुई है जो सच के रास्ते पे चले हैं। सच के रास्ते पे चलने वालों की संख्या भले ही देखने में कम लगती है, लेकिन वो थोड़े से लोग, वो थोड़ी सी संख्या में लोग हमेशा सैकड़ों और लाखों झूठे लोगों के ऊपर भारी पड़ जाते हैं। जीत हमेशा सच की होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जंगे बद्र, जंगे खंदक, जंगे उहुद और तमाम सारी जंगें हुई, और इन सारे जंगों में हमेशा सच के रास्ते पे चलने वाले लोगों की संख्या दुश्मनों से हमेशा थोड़ी ही रही है। और मोटे मोटा अगर कैलकुलेशन करें तो हमेशा इनकी संख्या यानी मुसलमानों की 1/3 रही है, 1/3 रही है दुश्मनों की संख्या से। जंगे मूता की जब नौबत आई तो उस समय जो अरब के बाकी लोग थे मुसलमानों के अलावा, वो बड़े ताज्जुब में पड़ जाते थे और मजाक उड़ाते थे कि ये मुट्ठी भर मुसलमान जा रहे हैं रोमन एम्पायर से मुकाबला करने के लिए। इनको कौन समझाए, इनको कौन इन बातों को इनके दिमाग में डाले कि कहाँ लाखों की सेना है, सुपर पावर है वो दुनिया के, और ये मुट्ठी भर मुसलमान गए हैं उनका मुकाबला करने के लिए। वो ज़माना ऐसा था, वो समय ऐसा था कि रोमन एम्पायर जो थी उसको बहुत ही ताकतवर, बहुत ही शक्तिशाली समझा जाता था, और उससे लड़ने का मतलब ये होता था कि मौत के मुंह में खुद जाना, मौत को दावत देना, ज़िंदगी को अपने ख़त्म करना, इस तरह से लोग समझते थे। लेकिन जब जंग मूता हुई तो उसका नतीजा क्या हुआ हम सभी के सामने है। जंग मूता में एक के बाद एक सहाबा शहीद हुए, लेकिन जब जंग की कमान हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में आई, फिर ऐसा मुकाबला हुआ, ऐसा घमासान मुकाबला हुआ कि मुट्ठी भर मुसलमान एक तरफ थे और लाखों की फौज रोमन एम्पायर की एक तरफ थी, लेकिन जीत मुसलमानों की हुई। अक्ल वहाँ पे भारी पड़ी शारीरिक और यांत्रिक ताकत के मुकाबले। शरीर की ताकत चाहे जितनी बड़ी हो, आपके पास हथियार वो चाहे जितने कीमती हो, चाहे जितनी उनकी मारक क्षमता हो, लेकिन वो भी अक्ल की उपज होते हैं जो आपके पास हथियार होते हैं। और जहाँ पे अक्ल सामने आ जाती है वहाँ पे कोई हथियार काम नहीं करता। अक्ल हमेशा भारी पड़ जाती है हथियार के ऊपर, शरीर की ताकत के ऊपर। इसलिए हमेशा कहा गया कि इल्म हासिल करिए, पढ़िए, खूब ज्ञान हासिल करिए। जब आपके पास ज्ञान होगा तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। उसके बाद हुआ क्या कि जंग मूता में उतनी बड़ी फौज से टकराने के बाद जब मुसलमानों की फौज वापस आती है मदीना में, फिर वहाँ के लोग जो देखने वाले होते हैं तो उनमें ज़्यादातर लोग उनके स्वागत के लिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ लोगों को उनमें शक भी होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग वहाँ से भाग के चले आए वापस। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी निगाहों से पूरा मंजर देख रहे थे उस जंग का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी बात को बताते हैं, और फिर जा करके उनको बात समझ में आती है कि नहीं, ये भाग के वहाँ से नहीं आए हैं। लेकिन जब ये सब कुछ हो जाता है, जब मुसलमान उतनी बड़ी लश्कर से रोमन एम्पायर से लड़ करके उनको खदेड़ करके मैदान में वापस चले आते हैं, तो फिर बाकी जो लोग थे जो मुसलमानों से बहुत नफरत करते थे, उन्हें बहुत ही कमज़ोर समझते थे, बहुत ही बेकार समझते थे, उनका हमेशा मजाक उड़ाते थे। अब उनको झटका लगा, बहुत ही जोर का झटका ये लगा कि ये मुट्ठी भर मुसलमानों के पास आखिर ताकत किस चीज़ की है, आखिर वो कौन सी ताकत है जो इनके साथ है, और जो रोमन एम्पायर से लड़ करके और उतने बड़े मैदान में उतने सारे सैनिकों को हरा करके ये बिल्कुल सही सलामत वापस आ गए। ये जो घटना थी, ये जो बात थी, ये उनके दिमाग में जाके घंटी बजाने लगी, टन 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 टन, और वो सोचने पे मजबूर हो गए कि आखिर ये मुट्ठी भर मुसलमान जो देखने में बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कहाँ लाखों की सेना है, रोमन एम्पायर इतनी बड़ी सुपर पावर दुनिया की, उससे लड़ने का मतलब है ज़िंदगी को ख़त्म करना आपने, और ये मुट्ठी भर लोग उनको हरा के चले आए। अब अरब के जो बड़े बड़े जो ट्राइब्स थे, कबीले जो थे, और जो तमाम सारे ताकतवर लोग थे, सोचने पे मजबूर हो गए कि आखिर कोई तो बात है इन मुसलमानों के साथ, मुसलमानों के पीछे कोई तो है जो इनके साथ खड़ा है, और जो इतने बड़े सुपर पावर से जीत के बिल्कुल सही सलामत इस तरह से वापस चले आए। अब इनकी सोच बदली। सोच जब बदली तो फिर धीरे धीरे बाकी जो लोग थे मजाक उड़ाने वाले, जो मुसलमानों के ऊपर हंसने वाले लोग थे, वो धीरे धीरे मुसलमानों के करीब आने लगे। उनको ये धीरे धीरे विश्वास होने लगा कि ज़रूर कोई बात है इसमें, कि इतनी बड़ी सुपर पावर रोमन एम्पायर, जहाँ का बादशाह इतना शक्तिशाली, उन लोगों से लड़ करके और ये लोग सही सलामत बिल्कुल वापस आ गए। सोचने वाली बात थी। और फिर जब लोगों के दिल में ये बात धीरे धीरे घर करती गई तो लोग धीरे धीरे आ करके मुसलमानों से जुड़ते गए और सच के रास्ते पे आना शुरू कर दिया। इस तरह से जहाँ एक छोटी सी घटना से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का को छोड़ के मदीना गए तो इस्लाम में बहुत कम लोग थे, सिर्फ गिनने भर के लायक थे। लेकिन फिर जब जंग मूता हुई और वहाँ से मुसलमान लौट के जब वापस आए तो बाकी जो लोग थे, जो मुसलमानों का मजाक उड़ाने वाले थे, निंदा करने वाले लोग थे, उनको बहुत गहरा झटका लगा। और उसके बाद लोगों को ये समझ में आ गया
कि वाकई मुसलमान जो हैं वो सच के रास्ते पे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात बताते हैं, जो कहते हैं, वो सच है। फिर अरब के बड़े बड़े सरदार जो थे, बड़े बड़े लोग जो थे, वो फिर धीरे धीरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके सरेंडर करने लगे। जो दुश्मन बने बैठे थे वो भी धीरे धीरे आके वहाँ पे सरेंडर करने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में आने लगे। ये होती है सच्चाई की ताकत, ये होता है सच के रास्ते पे चलने का नतीजा। देखिए, इंसान जब सच के रास्ते पे चलता है ना तो चुनौतियाँ बहुत आती हैं, लोग मजाक बहुत उड़ाते हैं। और एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि दुनिया पत्थर उसी पेड़ पे मारती है जिस पे फल लगे होते हैं। उसी इंसान की ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं, कठिनाइयाँ उसी इंसान की ज़िंदगी में आती हैं, उसी की आजमाइश होती है जो सच के रास्ते पे चल रहा होता है। और जो पहले से ही बेकार रास्ते पे चल रहा होता है, जो खराब हुआ होता है, उसको पूछने वाला कोई भी नहीं होता। सच के रास्ते पे चलने वाले इंसान की ही आजमाइश होती है। और इसी तरह इस घटना से हमको बहुत बड़ी सीख लेने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी में आजमाइशें इसी तरह आती रहेंगी, इसी तरह हम आजमाए जाएंगे। बस हमारा काम है एक अल्लाह पर भरोसा करना, एक अल्लाह को मानना और उसके दीन के रास्ते पे चलना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को मानना। आज तो लोग हैं बस थोड़ी थोड़ी बातों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए अपना ज़मीर, अपना ईमान तक बेच देते हैं। चंद रुपयों के लिए अपनी नीयत ख़राब कर लेते हैं। हमें सीख लेनी चाहिए इन सारी घटनाओं से कि जंग मुता में एक के बाद एक सहाबा शहीद होते गए, लेकिन उतनी बड़ी रोमन एम्पायर के सामने, रोमन सेना के सामने जो मुसलमानों का जोश था, जो जज्बा था, जो शहादत का जज्बा था उनके अंदर कि हमें लौट के वापस नहीं जाना है, हमें दौलत भी नहीं चाहिए, हमें शहादत चाहिए। ये जो जज्बा था उनके अंदर सच के रास्ते पर चलने के लिए, इस्लाम के लिए, अल्लाह के लिए, ये जो जज्बा था, इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें फ़तह दिया, वहाँ पे जीत दिया। इन सारी घटनाओं से हम सभी को ये सारी सीख लेने की ज़रूरत है कि हमें ज़िंदगी में झूठ का पहाड़ चाहे जितना बड़ा हो, चाहे जितना ऊंचा हो, हमें उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें लड़ना चाहिए, मुकाबले में तुरंत सामने आ जाना चाहिए और डट कर सामना करना चाहिए। उस अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला जीत यकीनन हमारी होगी।